हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल BSGB प्लस पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 12th के लिए जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था जो कि चैप्टर 2 है। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था का मस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो जितने लोग इस चैनल पे नए जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग उसने कहा था से जितने सारे ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पता होगा कि उसने कहा था कहानी में जो है एक शहर का चित्रण हुआ था और वो शहर का जो नाम है आप लोग बताइए कौन सा शहर का चित्रण हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। आप लोग को जितने प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताता चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देकर आंसर भी बताइएगा कमेंट में। जिसका जो आंसर है वो हो जाएगा अमृतसर। उसने कहा था कहानी में जो है एक शहर का चित्रण हुआ था और वो जो शहर था वो अमृतसर था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह जो मामा के घर में रहता था तो लहना सिंह का जो गांव था उस गांव का क्या नाम था। तो आपके सामने ऑप्शन है मगर, मांझे, कटरा, तेलघरिया। लहना सिंह के गांव का जो नाम था वह मगर था। वो जो है लहना सिंह मगरे में रहती थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लहना सिंह जो है किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो आपके सामने ऑप्शन है सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर। तो बताइए आप सभी लोग लहना सिंह जो था वह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था वह एक जमादार के पद पर था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लहना सिंह का मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह का मृत्यु जो है किसके गोद में हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अत्तर सिंह, महीप सिंह। तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वह बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है पल्लुटन का विदूषक कौन था। आप सबके सामने ऑप्शन है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो पल्लुटन का जो विदूषक है वह बजीरा सिंह था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पल्लुटन का विदूषक हजीरा सिंह था, सॉरी बजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है बोधा सिंह, महा सिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वो जो था बोधा सिंह था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वह किसके साथ हुआ था। तो आप सबके सामने ऑप्शन है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो भारतीय सिपाहियों का जो है संघर्ष हुआ था वह जर्मनियों के साथ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है किसने मार गिराया था। तो आप सबके सामने ऑप्शन है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, बजीरा सिंह ने। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है लहना सिंह ने मार गिराया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जो जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो आप सबके सामने ऑप्शन है 77, 105, 1805, 72। तो राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वह 77, 77 था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है। सरकार ने जो है सूबेदार को जमीन कहां दी है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है संजलपुर, अलावलपुर, जलालपुर, लायलपुर। तो सरकार ने जो है सूबेदार को जमीन जो है लायलपुर में दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो आप सबके सामने ऑप्शन है हरियाणा, जयपुर, कांगड़ा, गुजरात। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह जयपुर में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है वह किसकी रचना है? तो आप सबके सामने ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी है जो कब प्रकाशित हुई थी? तो आप सबके सामने ऑप्शन 1913, 1912, 1915, 1900। तो उसने कहा था कहानी जो है वह 1915 में प्रकाशित हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? आप सबके सामने ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कृति है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी जो रचना है वह किसकी है? तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? आप सबके सामने ऑप्शन है देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोरसी मोही कुठाव। ये जो है वह गुलेरी जी रचित रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? आपने कहानी में पढ़ी होगी कि जो लड़का था वो लड़की से बार बार पूछता था क्या तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की जो है धत कह के भाग जाती थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ जो है क्या होता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो कुड़माई का जो अर्थ है ये होता है मंगनी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोधा कौन था? बोधा जो है वह कौन था? तो बोधा जो है वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वह कौन सी है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है जूठन, रोज, उसने कहा था तिरिच। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर को, उस चैप्टर का ही नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो लिखा हुआ है उसने कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी इनमें से है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की द्वारा लिखित नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है सुखमय जीवन, भूत का काटा, उसने कहा था कफन। देखिए सुखमय जीवन, भूत का काटा, उसने कहा था, जो तीनों जो कहानी है वह चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। ये जो कफन है ये जो है चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी थे वह किस गांव के मूल निवासी थे? तो आप सबके सामने ऑप्शन है फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो गुलेरी जी जो थे वह गुलेर गांव के मूल निवासी थे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आप सब जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसने कहा कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था जो कहानी है ये कौन लिखे है? ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये जो बालकृष्ण भट्ट है ये जो है बातचीत के लेखक है। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह किस युग के कहानीकार है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के, इनमें से कोई नहीं। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह द्विवेदी युग के
कहानीकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी जो है वह 3 भागों में विभक्त है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था, तो आप सबके सामने ऑप्शन है 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वह 7 जुलाई 1883 को हुई थी। 7 जुलाई 1883। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है, तो आप सबके सामने ऑप्शन ए है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो उसने कहा था जो कहानी है वह भाव प्रधान कहानी है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना जो है वह किसकी है, तो ये जो है आप सबके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। पुरानी हिंदी रचना जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह जो है वह लहना सिंह का भतीजा था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में जो लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, जो है ये भी इस तरह का प्रश्न करता था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो ये जो है आप सबके सामने ऑप्शन है 15, 10, 5, 20। तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को जो है वह 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में जो है लहना सिंह के कौन रहते थे, तो बताइए सभी लोग अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। आपके सामने ऑप्शन है भाई, मित्र, मामा या चाचा। तो अमृतसर में जो है लहना सिंह के मामा रहते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो आप सबके सामने ऑप्शन है बजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह, अत्तर सिंह को। तो लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए बजीरा सिंह को भेजता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। सूबेदारनी ने जो है अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा था। तो आप सबके सामने ऑप्शन है बजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से कोई नहीं। तो सूबेदारनी ने जो है अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह से कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो आप सभी के सामने ऑप्शन है हजारी सिंह, कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अत्तर सिंह। तो लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर बजीरा सिंह बैठा था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह के
मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के जो मामा थे वह कहाँ के रहने वाले थे? आप सबके सामने ऑप्शन चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। तो लहना सिंह के मामा जो थे वह अमृतसर के रहने वाले थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो कहानी है वह किस वर्ष की रचना है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन 1915, 1920, 1922, 1925। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें टोटल हम लोग 37 मस्ट एक्सेप्टेड भी प्रश्न किए हैं और इस 37 प्रश्न में से आप लोग जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग तीसरा चैप्टर करने वाले हैं अगले क्लास में। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से कल की नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।